तो बच्चों आज भी हम YouTube के माध्यम से पढ़ेंगे विरंजक चूड़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह बनता कैसे है। विरंजक चूड़ जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। सूत्र होता है Cl। अब इसमें एक होता है अणु भार। तो अणु भार इसका होता है 127। बच्चों पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अणु भार कैसे निकालते हैं। तो हम अब बात करते हैं विरंजक चूड़ बनता कैसे है। तो विरंजक चूड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम शुष्क बुझे हुए चूने को लेते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका हम रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। तो रिएक्शन से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले लेते क्या है हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 को क्लोरीन के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमें बनता क्या है CaOCl2 + H2O। जब क्लोरीन के साथ इसको प्रभावित करते हैं तो मिलता क्या है हमको CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण, और ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्लोरीन, और ये बचा क्या जल। अब हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि रासायनिक के समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित हम करेंगे, जितना इधर कैल्शियम है उतना इधर कैल्शियम है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन एक इसमें है और एक इसमें है, 2 हुआ। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हुआ। और क्लोरीन यहाँ पे 2 है क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे समीकरण में क्या होता है 2 होता है, तो क्लोरीन भी यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं। तो अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ के कैसे बनता है। इसका भौतिक गुण होता है यह जल में अविलीय होते हैं। यह जल में अविलीय होते हैं। यह जल में अविलीय होते हैं। यह है दूसरा बात करते हैं, यह है दूधिया होता है। आपने बुझा हुआ चूने को देखे हैं कैसे उसको जल मिलाते हैं तो दूधिया कलर का हो जाता है, यानी हल्का दूध की तरह होता है। और तीसरा यह है हल्का पीला रंग का हो जाता है। यह सूखता है जब तो हल्का पीला रंग का हो जाता है। तो ये हुआ विरंजक चूड़ का भौतिक गुण। तो बच्चों हम कहना चाहेंगे कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि पढ़ाई की सिलसिला एक दूसरे तक पहुंचती रहे। और जो भी बच्चे घर पे हैं सुरक्षा से रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने सिलेबस के लिए पूर्ण रूप से घबराइए नहीं। इस सिलेबस को खत्म करने की जिम्मेवारी मार्गदर्शन शिक्षकों की है। तो हम बात करते हैं इसकी रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण को सबसे पहले रासायनिक गुण पढ़ने के पहले हम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड को हम किसी लवण के साथ प्रभावित करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी
CaCl2 को हम H2SO4, क्योंकि H2SO4 एक तनुसांद्र अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनुसांद्र अम्ल है, तो इसको हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है CaSO4 प्लस क्लोरीन प्लस H2 तो H2 इसका मतलब हमको ये होता है कि अगर कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड को हम किसी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित तत्व कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और कैल्शियम ऑक्सोहाइड्राइड में उपस्थित तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा रहा इसका रासायनिक गुण। अब हम इसका उपयोग क्या बात करते हैं, तो उपयोग में हम सबसे पहले इसका उपयोग होता है, यह जीवाणुओं को मारने वाला होता है, जीवाणु नाशक होता है। दूसरा होता है यह जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी कहीं पे पानी का जमाव हो जाता है, जैसे पानी बहता नहीं है, नलकूप में कुआं में अगर जल खराब हो जाता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जल को साफ करने में। तीसरा होता है प्रयोगशाला या अभिकारक के रूप में होता है, अभिकारक के रूप में। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे हिंदुस्तान में चीनी को सफेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। चीनी को सफेद करने के लिए, जैसे आपको एग्जेक्टिव में पूछते हैं कि चीनी को सफेद करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा व्यंजक छोड़कर ब्लीचिंग पाउडर का। इसी तरह से आप पाठ हमेशा पढ़ते रहिएगा तो आपके एक एक एग्जेक्टिव इसमें से निकल कर आएगा। तो फिर हम बच्चों बोलते हैं कि जो भी यूट्यूब को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके मोबाइल पे हमेशा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।